हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक पाठ्यक्रम, अर्थ अवधारणा एवं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम की अवधारणा। शिक्षा एक व्यापक एवं गतिशील प्रक्रिया है। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपको पता है जो शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसीलिए इसको गतिशील नाम दिया गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता है। हम शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं? ताकि जो हमारा व्यवहार है उसमें परिवर्तन होता रहे, ठीक है, व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। तो शिक्षा को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, जो उसे उचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। हम शिक्षा अगर प्राप्त करते हैं तो इससे क्या होगा कि हम उचित व्यवहार, हमारे व्यवहार में जो पहले से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, जिससे हम क्या कहेंगे, उसे उचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? शिक्षा हमें उचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। अरस्तु के अनुसार, अब अरस्तु ने अपने अनुसार शिक्षा को क्या कहा है? तो शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो अशिक्षित व्यक्तियों से श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि एक जीवित और मरा हुआ होने में जो अंतर है वही एक शिक्षित और अशिक्षित होने में है। जो जीवित इंसान और मरने वाले इंसान पे फर्क है, बस वही शिक्षित और अशिक्षित में अंतर है। ये अरस्तु की डेफिनेशन है। अब जानते हैं पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ। पाठ्यक्रम शब्द आंग्ल भाषा के क्यूरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है तथा आंग्ल भाषा का क्यूरिकुलम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। मतलब कुल मिला के आपको बस इतना याद रखना है, ये इसकी जो आंग्ल भाषा है वो कौन सी है? इसको इंग्लिश रूप क्या है इसका? क्यूरिकुलम। या ठीक है, इसका ये हो गया। और यह किस भाषा के अंतर्गत है? जो क्यूरिकुलम है वो किस भाषा के अंतर्गत है? किस भाषा से है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और किस शब्द से मिलकर बना है? क्यूरेरे, ठीक है, क्यूरेरे शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहले आपने जाना कि पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ इंग्लिश में क्या हो गया? क्यूरिकुलम हो गया। यह आंग्ल भाषा का जो क्यूरिकुलम शब्द है वो लैटिन भाषा के अंतर्गत आता है, जो कि क्यूरोरे शब्द में से मिलकर बना है। अब पूछा जाए क्यूरेरे का अर्थ क्या है शाब्दिक? तो इसका मतलब है दौड़ का मैदान, ठीक है, क्या है? दौड़ का मैदान। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ। संकुचित मतलब क्या होता है? जो कम क्षेत्र में हो, ठीक है। पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थों में शिक्षा से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो बालक स्कूल, कॉलेज तथा विद्यालय से प्राप्त करते हैं। मतलब हम कोई शिक्षा है वो स्कूल, कॉलेज जो मतलब विद्यालय है उससे प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बहुत संकुचित। ये पाठ्यक्रम का क्या हुआ? संकुचित अर्थ हुआ। संकुचित मतलब कि एक जगह बहुत छोटे से एक क्षेत्र से हम प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? एक संकुचित अर्थ हो गया पाठ्यक्रम का। अब पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ क्या हुआ? तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह समस्त संसार शिक्षा क्षेत्र है। मतलब इस समस्त संसार से हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए वे सब जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही उसका शिक्षा क्षेत्र है। मतलब वह अपने जीवन भर में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये इसका व्यापक क्षेत्र हो गया। और संकुचित क्षेत्र मतलब क्या हुआ कि जो वो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण करता है वो इसका संकुचित क्षेत्र हो गया। और वो जो समाज में रहकर जो शिक्षा ग्रहण करेगा, जो जीवन पर्यंत उसकी चलनी है, वो क्या हो गया? एक व्यापक क्षेत्र हो गया। अब पाठ्यक्रम की परिभाषाएं सबने क्या क्या दी हैं वो जान लेते हैं। तो फ्रॉबेल के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाता है। जो पाठ्यक्रम है, फ्रॉबेल ने कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो पाठ्यक्रम है उसको जो मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम में कर्मानुसारी चीज़ें दी होती हैं, तो उस व्यक्ति को जब इंसान ग्रहण करता है तो उसको उन्होंने केंद्र बिंदु मान दिया है। फ्रॉबेल ने क्या किया है? समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु किसको माना है? पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट है हेनरी के अनुसार। तो हेनरी ने क्या कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। तो हमने पढ़ा फ्रॉबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझाता है। मतलब पाठ्यक्रम को वो मानव जाति का
मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु मान रहा है। और हेनरी के अनुसार क्या है, हेनरी ने कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। कनिंघम के अनुसार जान लेते हैं कि उसने क्या कहा है। पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है। जो कलाकार है, कलाकार कौन है वहाँ पे, शिक्षक, जिससे वह अपनी सामग्री, जो शिक्षार्थी है उसको अपने उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला मतलब उसमें ढाल सके। तो पाठ्यक्रम से क्या होता है, पाठ्यक्रम से क्या होता है कि वह उस एक प्रकार से साधन है वो, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है वो शिक्षार्थी को उसके उद्देश्य की पूर्ति कराने में सहायक होती है। वो एक सहायक सामग्री जैसा बिल्कुल है पाठ्यक्रम, ये कहा है कनिंघम में। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ये पढ़ा कि पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, कि सिर्फ इतना सा है कि वह व्यक्ति के व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इससे क्या होता है कि जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति के व्यवहार में लगातार परिवर्तन करती रहती है। अरस्तु ने सिर्फ ये बताया कि शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में उतना ही श्रेष्ठ है, मतलब शिक्षित व्यक्ति जो है अशिक्षित व्यक्ति से उतना ही श्रेष्ठ है जितना जीवित मृतकों से श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ आपको श्रेष्ठता के बारे में पता चलता होगा, श्रेष्ठता के बारे में। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ आपने बताया कि वह आंग्ल भाषा के क्यूरिकुलम शब्द से बना है, ठीक है। और आंग्ल भाषा का क्यूरिकुलम शब्द जो है वो लैटिन भाषा के क्यूरोरे शब्द से मिलकर बना है। और क्यूरेरे का मतलब क्या होता है, दौड़ का मैदान होता है। संकुचित अर्थ के बारे में मैंने बता दिया कि संकुचित अर्थ जो होता है वो बालक स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से प्राप्त करता है। व्यापक अर्थ मतलब क्या हुआ, जो क्या करता है वो संपूर्ण जीवन ही उसका क्या है, शिक्षा क्षेत्र है, वह कब जीवन पर्यंत प्राप्त करता रहता है। हमने डेफिनेशन पढ़ी, फ्रॉबल के अनुसार हमने क्या पढ़ा कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा सकता है। हेनरी के अनुसार हमने पढ़ा कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल विद्यार्थियों को दी जाती हैं। और कनिंघम के अनुसार क्या पढ़ा कि पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायक होता है, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से, इस तरह से हमारा टॉपिक कौन सा कंप्लीट हुआ, पाठ्यक्रम, अर्थ, अवधारणा एवं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कंप्लीट हुए। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।